मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम संतोष शर्मा। आज मैं आपको कक्षा 4 में पाठ 6 में पेड़ पौधों की देखभाल के बारे में बताऊंगी। हम अपने आसपास तरह तरह के पेड़ पौधे को देखते हैं। देखते हैं। कुछ पेड़ पौधे अपने आप उग जाते हैं, कुछ को हम उगाते हैं। पेड़ बड़े होते हैं और कुछ पेड़ क्या होते हैं, छोटे होते हैं। जड़ों के काम। तो बच्चों, जड़ों का क्या काम होता है? पेड़ पौधों का कुछ भाग भूमि के अंदर होता है। जो भूमि के अंदर का भाग होता है उसको क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। और कुछ क्या होता है? बाहर होता है। पेड़ पौधे के भूमि वाले अंदर वाले जो भाग होता है उसको जड़ कहते हैं। जड़ें पेड़ पौधों को भूमि पर स्थिर रखती है, यानी एक जगह टिकाए रखती है। भूमि से जल व लवण सोखती है। भूमि से क्या सोखती है? जल और लवण, जिससे पौधों को भोजन बनाने में सहायता मिलती है। एक कटोरी लीजिए, इसमें 2 चम्मच पानी डालिए। अब एक चौंक को इसमें सावधानी से खड़ा रखिए। थोड़ी देर देखते हैं कि आप क्या देखेंगे। जिस प्रकार चौंक पानी को सोख देखती है, उसी प्रकार जड़ें भी जमीन से पानी व पोषक तत्वों को खींचती है, जिनसे पौधा अपना क्या बनाता है? भोजन बनाते हैं। देखो, खेजड़ी का पेड़ है और ये क्या है? बरगद का पेड़ है। खेजड़ी हमारा क्या है? राज्य वृक्ष है। तो मैंने आपको जिक्की में करवाया था कि हम राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी राजस्थान का क्या है? राज्य वृक्ष है। इसकी जड़ें काफ़ी क्या गहराई तक काफ़ी रहती है और पानी ढूंढ कर सोख लेती है। बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, यानी भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। बरगद के पेड़ की शाखाओं से निकली जड़ें लंबी होती होती जमीन तक पहुंचकर मिट्टी में चली जाती है। इसकी जड़ें क्या होती है? लंबी लंबी होती है और लंबी होकर क्या कहाँ चली जाती है? मिट्टी में चली जाती है। रेगिस्तानी पौधे, कैक्टस, नागफनी आदि की जड़ें बारिश के थोड़े से पानी को भी पूरी तरह सोख लेती है। आपके आसपास कहीं घास या दूब लगी हो है तो उसमें जड़ सहित उखाड़ने पर कोशिश कीजिए। क्या घास आसानी से निकल गई? अब आप समझ गए होंगे कि जड़ पौधे की जमीन से बांधे रखने का कार्य मदद करती है। ध्यान रखिए कि उखड़ी हुई घास को जमीन में लगा दीजिए। इसी तरह अपने आसपास किसी सूखे हुए पौधे की जड़ सहित उखाड़ कर आप उसकी जड़ देखिए। अपनी कॉपी में जड़ का चित्र बनाइए और कोशिश कीजिए। आपको क्या लगता है ये पौधे क्यों सूख जाते हैं? हमें अनावश्यक रूप से पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सूखा पौधा। आपने किन किन पेड़ पौधों की जड़ें देखी होगी? घास की, इनकी हमने जड़ें देखी हैं। यदि हम अपने घर में लगे पौधे की जड़ों में पानी न देकर उसकी पत्तियों को रोज रुई से गिला करें तो पौधे को क्या होगा? तो पौधे गिले तो होंगे, लेकिन पौधे ज़्यादा समय तक क्या नहीं होंगे? जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनको उचित मात्रा में क्या नहीं मिलेगा? पानी नहीं मिलेगा। तेज हवाओं में अधिकांश पेड़ पौधे उखड़ क्यों जाते हैं? क्योंकि उनकी जड़ें क्या होती है? गहराई में नहीं होती है और वो स्थिर नहीं रह पाती है, जमीन में टिक नहीं पाती है, इसलिए वो क्या होते हैं? तेज हवाओं के साथ उखड़ जाते हैं। पेड़ों की जड़ें जमीन के नीचे क्यों फैली रहती है? पेड़ों की जड़ें जमीन के नीचे पानी और पोषक तत्वों को सोखने के लिए गहरी रहती है। क्या बरगद की लटकती जड़ें जमीन में पहुंचकर दूसरी जड़ों के समान कार्य करती है? जी हाँ, बरगद की लटकती जड़ें भी मिट्टी में चली जाती है और दूसरी जड़ों की भांति वो भी पानी और पोषक तत्वों को सोख लेती है। पेड़ पौधों के तने। भूमि के बाहर पेड़ पौधों का मुख्य भाग तना होता है। तने पर शाखाएं होती है। शाखाओं पर पत्तियां, फूल, फल लगे होते हैं। देखिए और बताइए। आपके आसपास दिख रहे पेड़ों के तनों की देखिए और किसका तना मोटा है? तो बरगद का तना, पीपल का तना, ये क्या होता है? मोटा होता है। हवा में पेड़ का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा हिलता दुलता है? तो डालियाँ होती है, शाखाएं होती है, तो वो क्या होती है? सबसे ज़्यादा पत्तियाँ सबसे ज़्यादा हिलती डुलती दिखाई देती है। तने की सतह कैसी है? चिकनी या खुरदरी? तो तने की जो सतह होती है वो ज़्यादातर खुरदरी होती है। शाखाएं तनों से निकलती है। अलग अलग पेड़ों की शाखाएं कहाँ कहाँ से निकल रही है? तो अक्ष भाग में और बीच वाले भाग में
ये इस तरीके से निकली हुई होती है, ऊपर वाले भाग से भी निकलती है। आपने जिन पेड़ों को देखा है उनमें से किसी का एक का चित्र बनाए अपनी कॉपी में। तो बच्चों, जो भी आपने पेड़ देखा है उसका आप चित्र बना सकते हो। उसमें तना, शाखाएं, पत्तियां कौन कौन सी है उनका नाम हम लिख सकते हैं। कई पौधे के तने मुलायम होते हैं। आपने कई फूलों, सब्जियों और बेल को देखा होगा। इनका तना इतना मुलायम होता है कि पौधा सीधा खड़ा नहीं रह सकता। इन तनों से तंतु निकलते हैं। ये तंतु ठोस चीज़ों जैसे बिजली का खंभा, दीवार, लकड़ी या डाली पर लिपट जाता है। इससे तने को सहारा मिलता है। तना हमारे भोजन का रूप है। पिछली कक्षा में आपने समझा कि कुछ पौधों की पत्तियां जैसे पालक, धनिया हम भोजन के रूप में खाते हैं। ऐसे कुछ पेड़ पौधे के तने भी हम भोजन के रूप में खाते हैं। नीचे दिए गए चित्र उनको पहचान कर अपनी कॉपी में लिखिए। जैसे ये तना जो हम खाते हैं, गन्ने का रस ऐसे भी हम लेते हैं और इनको हमें इनकी क्या बनती है, चीनी बनती है जिनका भी हम उपयोग करते हैं। आलू, ये जो तना होता है ये भी हम क्या करते हैं, भोजन के रूप में यानी सब्जियों के रूप में लेते हैं। अदरक, तो इनको हम क्या करते हैं, मसालों के रूप में लेते हैं। चाय में अदरक डाल के पीते हैं। पेड़ हमारे साथी, कई पेड़ पौधों की जड़ें, पत्तियां व फल फूल औषधियों के रूप में काम में आते हैं। बड़े पेड़ों के तनों से लकड़ी भी प्राप्त होती है। पेड़ पौधों वायु को शुद्ध करते हैं, जमीन के कटाव को भी रोकते हैं। सोचिए और लिखिए, आपके घर में कौन से सामान लकड़ी के बने होते हैं। खिड़कियाँ, दरवाजा, और बेड, कुर्सी, टेबल, ये सब क्या होते हैं, लकड़ियों के बने होते हैं। लकड़ी का उपयोग और किन किन कामों में होता है। लकड़ी जलाने में काम आता है, ईंधन के रूप में काम आती है, फर्नीचर बनाने के काम आती है। कुछ लकड़ियाँ ऐसी होती है जो औषधियों के रूप में काम आती है। खुले स्थानों में जहाँ पेड़ पौधे कम है वहाँ वर्षा ऋतु में मिट्टी ज़्यादा क्यों बह जाती है। क्योंकि पेड़ पौधे की जड़ें होती है जो मिट्टी को बांधे रखती है। अगर वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वो वर्षा के साथ वो मिट्टी उनको बांधे नहीं रख सकती और वो वर्षा के साथ बह जाएगी। पेड़ पौधे हमारे क्या काम आते हैं। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, कई सब्जियां और फल देते हैं और ये हमें हमारे वातावरण को शुद्ध बनाए रखती है। पेड़ पौधों से जीव जंतुओं को क्या लाभ होता है। पेड़ पौधे जीव जंतुओं का क्या होता है, भोजन होता है। इनको कई रूपों में इनको भोजन मिलता है। आपके आसपास पाए जाने वाले इन पेड़ पौधों के अब कॉपी का नाम लिखो। फल देने वाले जैसे आम है, केला है, अमरूद है, चीकू है, तो इन सब के नाम। सब्जी देने वाले आलू है, बैंगन है, इनके नाम। अनाज देने गेहूँ, बाजरा, मोठ, मूंग। दाल देने वाले मूंग, ये सब। तो घरेलू नुस्खे या औषधियों में के रूप में जैसे फल देने वाले हैं कई, जैसे नींबू है। फूल देने वाले, पत्ती देने वाले। पेड़ पौधों की सुरक्षा चित्रों में नीचे दिए गए चित्रों में दिखाए गए हैं। इसमें से कुछ पेड़ पौधों की सुरक्षित किया गया है, जैसे जाली लगाकर, या कई देखा होगा ईंटें लगा देते हैं चारों तरफ से जो खेत कोई खा नहीं सके। या खेतों में खड़ा अडुआ या बिजुका, जो एक पुतला होता है जो लगता है कि जैसे कोई इंसान ही खड़ा है। ट्री गार्ड है ना। जाल से ढकी फसल, जालों से भी क्या करते हैं, फसल को ढकते हैं, जिससे पक्षियों से, पशु पक्षियों से उनको बचाया जाता है। पेड़ पौधों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है, क्योंकि अगर इनकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा, अंधकार में रहेगा। तो इनका हमें सुरक्षा करना बहुत ही आवश्यक है। एक दिन सीमा और रणजीत के स्कूल में पौधे लगाने का काम हो रहा था। पास ही नर्सरी में माली काका को पेड़ पौधे की जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया गया। माली काका ने उन्हें पौधों की देखभाल के लिए बातें बताई। वे बातें मनोहरन ने अपनी डायरी में लिख लिया। हम पौधों के समय समय पर खाद पानी देते हैं, लेकिन अधिक भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो पौधे क्या हो जाते हैं, गल जाते हैं। समय समय पर कटाई छंटाई करनी चाहिए। बेकार के पौधों को हटा देना चाहिए। कीड़े या बीमारी लग जाए तो विशेषज्ञ से पूछकर दवा छिड़काव करना चाहिए। आजकल गौमूत्र जैविक दवा बनाने लगे हैं। यदि आप गमले में पौधा लगा रहे हैं तो उसमें मिट्टी का खाद का अनुपात सही रखना चाहिए। गमले के पेड़
पेंदे में एक छेद करना चाहिए। पता कीजिए माली काका ने गमले में पेंदे में छेद करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि अनावश्यक जो पानी बाहर निकलने के लिए कहा। बेकार के पौधों को क्यों हटा देना चाहिए? क्योंकि बेकार पौधा और भी पत्तियों को खराब कर सकता है, इसलिए उनको हटा देना चाहिए। जंगल में पेड़ पौधे को कौन उगाता है? जंगल में पेड़ पौधे अपने आप उगते हैं। उन्हें जंगल में पानी कौन पिलाता है? तो बारिश का पानी उनको मिल जाता है। पेड़ पौधे में कीड़े लग जाते हैं तो उनके बारे में लोगों को कैसे पता चलता है? क्योंकि जो पत्तियां मर जाती है, पत्तियां गल जाती है, तो उससे पता चल जाता है कि इनको क्या लगा है, कीड़ा लग गया है। आपके आसपास इन सवालों के जवाब न है तो ऐसे में अपने आसपास किसी बागान में जाकर हम देख सकते हैं। हमने सीखा जड़ें जमीन से पानी व पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। जड़ों के कारण पेड़ पौधे जमीन से जुड़े रहते हैं। कुछ पेड़ पौधों की जड़ों व तनों को हम खाते हैं भी हैं। पेड़ पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। हमें अपने आसपास पेड़ पौधे लगाकर उनकी देखभाल करनी चाहिए। जाना समझा बताइए। जड़ें जो हम खाते हैं गाजर मूली, तने जो हम खाते हैं प्याज, आलू और अदरक। आपको अपने मित्र के पेड़ों के महत्व समझाना है ताकि वह पेड़ों की कटाई रोक सके। इसलिए आप अपने मित्र को क्या संदेश देंगे? वृक्ष बचाओ खुशहाली लाओ। ठीक है, आज हमने वृक्षों के महत्व के बारे में पढ़ा। पेड़ पौधों की देखभाल किस प्रकार से करनी चाहिए उसके बारे में पढ़ा। कल हम आगे वाला चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।